हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हम ये डायनेमिक्स का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने कुछ वेलोसिटीज़ के ऊपर और एक्सेलरेशन के ऊपर हमने कुछ डिस्कशन किया था, उसका हमने डेरिवेशंस किया था, उस पर कुछ हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। देखिएगा स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसफर वेलोसिटी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है डायनेमिक्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारा रेडियल और ट्रांसवर्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो उसी को मैं आज आपको ना इस लेक्चर में समझा रहा हूँ। तो देखिएगा, पहला हम डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। देखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी का मैं यहाँ डेरिवेशंस कर रहा हूँ। सपोज ये देखिएगा, ये एनी कर्व है, आपको कोई कर्व दे रखा है और ये हमारा क्या है, इनिशियल लाइन जो OX है, इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन। किसी देखिए, ये हमने P पॉइंट पर पार्टिकल की पोजीशन कंसीडर कर ली किसी एनी टाइम T के। एनी टाइम T पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, P पॉइंट पर। तो पोलर कोऑर्डिनेट से इसका कोऑर्डिनेट देखिएगा कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा है और आपका ये रेडियस वेक्टर कितना हो गया, r। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r, थीटा। तो एट एनी टाइम पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, P पॉइंट पर। आफ्टर सम टाइम डेल्टा T, हमने पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कहाँ पर कंसीडर कर ली है, Q पॉइंट पर। ठीक है ना, Q इसका एक नेबरिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। और ये तो रेडियस वेक्टर r था, तो ये आप देखिएगा, अब इसके भी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। तो टोटल ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये कितना हो गया, थीटा प्लस डेल थीटा, और दिस ये कितना, रेडियस वेक्टर r प्लस डेल r। तो आप ये देखिएगा, ये जो पोजीशन वेक्टर इसका निकल कर आएगा r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, अगेन फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये हमारा कोई पार्टिकल इस कर्व पर मूव कर रहा है, तो एट एनी टाइम T पार्टिकल की पोजीशन हमने कहाँ कंसीडर की है, P पॉइंट पर। आफ्टर सम टाइम डेल्टा T पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर आ गया, Q पॉइंट पर। Q P का नेबरिंग पॉइंट है। तो देखिएगा, ये एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल थोड़ा सा एंगल में इंक्रीमेंट होगा, थीटा प्लस डेल थीटा, और रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा, r प्लस डेल r। तो आप लोग ये देखिएगा, ये जो एंगल हमारा इतना आएगा, दिस एंगल इज, ये तो रेडियस वेक्टर है भाई r, और ये कितना आ जाएगा, डेल थीटा। ठीक है, देखिए कंसीडर करते हैं हम, लेट p, आप देखिए हमने कंसीडर कर लिया, लेट T r, थीटा वी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है, पार्टिकल की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम T, किसी टाइम T के दौरान पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, P पॉइंट पर। फिर आप लिखिए आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मीन्स डेल्टा T। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट, कहाँ पर, देखिए किस पॉइंट पर है, Q पॉइंट पर। तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा कंसीडर कर लिया। तो आप देखिएगा, P से Q तक आने में, P से Q तक का जो टाइम है वो कितना है, डेल्टा T। तो P से Q तक पार्टिकल आए तो एंगल कितना ट्रेस्ड आउट हुआ, डेल थीटा। ठीक है, तब आप लिखिए देन इन टाइम डेल्टा T द पार्टिकल, किसके अबाउट O, किसके अबाउट O के। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम ना यहाँ एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कहाँ पर, P पॉइंट पर। ठीक है, तब लिखिए देन एंगुलर वेलोसिटी एट द पॉइंट P पॉइंट पर हम एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की कंसीडर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, लिमिट डेल T टेंस टू 0, कितना एंगल टर्न आउट हुआ P से Q तक, आप देखिएगा डेल थीटा, और अपॉन में टाइम कितना लिया P से Q तक आने में, डेल T। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, और T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो क्या आ गया, थीटा डॉट भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। तो ये पार्टिकल के द्वारा क्या निकल कर आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला आ रहा है हमारा, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, अब हम यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखिएगा द एंगुलर एक्सेलरेशन
द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। देखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिएगा आप यहां से 10 एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या लिखा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं थीटा डबल डॉट। देखिए 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है इसलिए हमने डबल डॉट लगाया, यहाँ सिंगल डिफरेंशिएट हो रहा है तो हमने थीटा डॉट लिखा है ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी पार्टिकल की हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए फार्मूला है डी थीटा अपॉन डी टी। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर या थीटा डबल डॉट। ठीक है, इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन फॉर्मूले का जरा क्वेश्चंस में यूज़ होता है इसलिए आपको थोड़ा डिस्कस किया है हमने यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। थोड़ा सा मैं डायग्राम आपको ये समझा रहा हूँ, समझिएगा। किसी टाइम टी के दौरान ये पार्टिकल का पोजीशन हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। देखिएगा अब हमने क्या करा, इस पी पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट तो पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या हुआ, आर कॉमा थीटा। आर आपका ये होगा, ठीक है ना, ये आर कॉमा थीटा लिखा हुआ है। अब पी पॉइंट पर ना हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया किसी टाइम, सॉरी पी पॉइंट पर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो आप जानते हैं टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, फाई होता है। फिर आप देखिएगा अब हमने क्या करा, इस टेंजेंट पर यहाँ से किए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये इसकी लेंथ को आपने क्या कंसीडर कर लिया, पी कहते हैं, स्मॉल पी हम इस लेंथ को कहते हैं। ये देखिएगा रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच के एंगल को हम फाई कहते हैं। ये हमारा क्या गया, एंगल थीटा है। और ये जो हमने इस टेंजेंट पर इस पोल से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका लेंथ हमने क्या कंसीडर किया है, पी। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट ये तो हमने डायग्राम आपको समझा दिया ना। अब हमने क्या करा, लेट स्मॉल v विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी p पॉइंट पर हमने क्या लेट किया, स्मॉल b। और इसका जो रेडियस वेक्टर OP है वो टेंजेंट के साथ इस कर्व पर क्या एंगल बना रहा है, फाई। देखिए वही हमने लिखा है। उसके बाद देखिएगा सच दैट एंगल OPL हमने क्या लिखा है, फाई कंसीडर किया है। और OL देख रहे हैं, OL हमारा क्या है, P है। लोग देखिएगा इस ट्राइंगल में आते हैं। ठीक है, देन फ्रॉम ट्राइंगल, किससे, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं आप, OPL। तो OPL ट्राइंगल लीजिएगा तो यहाँ से आप अगर निकालते हैं साइन फाई, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखिएगा ये साइन फाई, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपका OL। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, OP। तो आप देखिएगा यहाँ से यूज़ करेंगे साइन फाई, OL कितना है, P, और OP आपका कितना है, R। तो P इक्वल्स टू ये आपका कितना आ गया, 8 साइन फाई। वैसे ये पैडल इक्वेशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मतलब पोलर फॉर्म में ना, ये P बराबर क्या होता है, 8 साइन फाई, पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको हम क्या कहते हैं, पैडल इक्वेशन। इसी तरह देखिएगा हमारे पास एक फॉर्मूला और है, लिखो ऑल्सो वी हैव। ठीक है, साइन फाई बराबर एक फॉर्मूला होता है आर डी थीटा अपॉन डी एस। तो देखिएगा हमारे पास एक फार्मूला और है, साइन फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी एस। अब आप लोग देखिएगा आर डी थीटा अपॉन डी एस को हमने एज इट इज लिखा, ये क्या लिखा हुआ है, साइन फाई। तो आप ना यहाँ से साइन फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा। देखो साइन फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, पी अपॉन आर, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देख रहे हैं डी थीटा अपॉन डी एस क्या निकल कर आएगा, पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। अब आप देखिएगा आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन निकालना है किसमें, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो देखिएगा अभी जस्ट हमने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बताया था, तो लिखो देन एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, यही तो होता है। अब देखिए मैं रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो देखिएगा डी थीटा अपॉन डी एस, फिर आप देखिएगा डी एस अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। इस स्टेप में क्या करा, देखो डी थीटा अपॉन डी एस से मल्टीप्लाई और डी एस से डिवाइड। ऐसा क्यों करा, देखिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी हमारा क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हमने क्या मान रखा है, लेट कर रखा है वी, वी विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो आप ये देखिएगा ये रिलेशन निकल कर आया, एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या निकल गया, वी पी अपॉन क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चंस में इसका यूज़ हो सकता है। इधर हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है, और वी हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी, पी क्या है हमारा, ये टेंजेंट जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका लेंथ, और आर क्या हमारा यहाँ रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट अब करते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब ये रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए रेडियल वेलोसिटी क्या है, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी along the radius vector and perpendicular to the radius vector, ठीक है ना, are respectively called रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। देखिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो रिजॉल्व पार्ट मीन्स मतलब क्या है, कंपोनेंट। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होगा उसको तो हम कहेंगे रेडियल वेलोसिटी, और रेडियस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशंस कर रहे हैं। देखिएगा ये ना किसी टाइम टी के दौरान आपने ये हमारा कोई कर्व है, इस पर पार्टिकल आपका मूव कर रहा है। तो एट एनी टाइम टी पार्टिकल की पोजीशन आपने कहाँ कंसीडर की है, पी पॉइंट पर। ठीक है ना, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आर थीटा। दिस एंगल इज थीटा और ये आर। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल देखिएगा हमारा कहाँ पर आ गया, क्यू पॉइंट पर। आफ्टर सम टाइम क्या है, डेल्टा टी। तो आप ये देखिएगा ये पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल आर। टोटल एंगल, इसके लिए ना टोटल एंगल जो होगा ये वाला कितना होगा, थीटा प्लस डेल थीटा। तो दिस एंगल आपका कितना होगा, डेल थीटा। तो अगर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात की जाए तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। तो देखिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि रेडियस वेक्टर क्या हमारा ओपी। ओपी के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसको तो रेडियल वेलोसिटी कहेंगे, और इस ओपी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो देखिएगा हमने क्या करा, ये जो ओपी लाइन, ओपी रेडियस वेक्टर ना, उसको थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया और इस क्यू पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, एन नाम दे दिया। ठीक है, रेडियस वेक्टर को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया और क्यू पॉइंट से क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर। देखिएगा हमने क्या कंसीडर किया, लेट द पार्टिकल बी मूविंग। एक पार्टिकल हमारा है वो मूव कर रहा है, किसके अलोंग मूव कर रहा है, कर्व का क्या है, एपी क्यू कर्व के अलोंग एक पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है। तो हमने क्या करा, पी पॉइंट पर उस पार्टिकल की पोजीशन किसी टाइम टी के दौरान कंसीडर कर ली, और टी प्लस डेल टी टाइम के बाद पार्टिकल हमारा कहाँ पर आ गया, क्यू पॉइंट पर। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, किस पॉइंट के, पी के कितने पोलर कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर थीटा, एंड क्यू पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। ये हमारा इसका क्या गया, पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा हमने क्या करा, क्यू पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, लिखिए नाउ ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया हमने, क्यू एन परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओपी पर। ओपी को थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया आगे हमने। अब देखिएगा ना हम पी पॉइंट पर क्या निकालना चाह रहे हैं, रेडियल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट देखिएगा पहले आप रेडियल वेलोसिटी का आर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है ना, ये रेडियल वेलोसिटी हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, रेडियल वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी का हमने डेफिनेशन क्या बताया था, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियल वेलोसिटी। तो देखिएगा रेडियल वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं पी पॉइंट पर, रेडियल वेलोसिटी एट द पॉइंट पी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन वही लिख रहे हैं। तो लिमिट लगाइए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और यहाँ लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम के दौरान रेडियस वेक्टर के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और टाइम कितना है पी से क्यू तक आने में, डेल्टा टी, वो हमने ये लिखा। देखिएगा अब आप डेल टी टेंस टू 0 ऐसे लिखो। डिस्प्लेसमेंट पी, पार्टिकल पी पॉइंट से क्यू तक गया तो रेडियस वेक्टर के अलोंग देखने कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पी एन। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, पी एन अपॉन डेल टी। ठीक है, और देखिएगा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू 0। अब आप देख रहे हैं पी एन, आप पी एन आप किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से देखिएगा ओ एन कैलकुलेट करिएगा, उस ओ एन में से आप क्या सेपरेट करेंगे, ओ पी।
तो आप यहाँ पी एन कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह निकालेंगे, ओ एन माइनस ओ पी और अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल टी। अब आप देखिएगा इस ट्राइंगल से ना ओ एन कैलकुलेट करना, तो ओ एन देखिए इस ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे ना, तो इसमें देखिएगा ये एंगल कितना आ रहा है, डेल थीटा। तो स्टूडेंट आप लगा दीजिएगा कॉस डेल थीटा। कॉस बराबर क्या होता है, बेस, बेस हमारा क्या हो गया ओ एन, और हाइपोटेन्यूज देखिएगा कितना हो गया, आर प्लस डेल आर। तो इसका यूज़ आप यहाँ करिएगा, ठीक है। मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ, देखिएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0, आप देख रहे हैं ओ एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आर प्लस डेल आर, और इनटू में क्या आएगा, कॉस डेल थीटा, माइनस का देखिएगा ओपी। यहाँ से देखो डायग्राम से ओपी क्या है हमारा, रेडियस वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर क्या आ गया, आर, और अपॉन डेल टी, ये आ गया आपका। तो देखिएगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से आप देखिएगा रेडियल वेलोसिटी, ठीक है, रेडियल वेलोसिटी आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। फिर देखिएगा आर प्लस डेल आर, ये क्या लिखा हुआ, कॉस डेल थीटा। कॉस डेल थीटा का हमने एक्सपेंशन खोल दिया, 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल थीटा का होल स्क्वायर, डेल डैश माइनस का आर, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका यहाँ डेल टी। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये ना कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स टू पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो इस एक्सपेंशन का यूज़ हमने यहाँ किया, कॉस डेल थीटा, एक्स के प्लेस पर क्या आ रहा है, डेल थीटा, तो देखिएगा क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स के प्लेस पर क्या, डेल थीटा। डेल थीटा की स्मॉल क्वांटिटी है, तो स्मॉल क्वांटिटी का अगर पावर 4 करेंगे तो और भी स्मॉल आएगा, इसलिए हमने आगे की टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है। अभी तो देखेंगे डेल थीटा को भी हम, ये स्क्वायर आ रहा है इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे। तो देखिएगा डेल टी टेंस टू 0, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, आर प्लस डेल आर, डेल थीटा एक स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो और भी स्मॉल आएगा, तो हम ना यहाँ डेल थीटा स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट करते हैं, तो सिंपल क्या बचेगा 1 माइनस आर, और अपॉन में दिख रहे हैं डेल टी, आर से आर ये कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या बचता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी। तो ये आप देखिएगा रेडियल वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी, और टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर डॉट, ठीक है। तो रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, डी आर अपॉन डी टी, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब स्टूडेंट हम निकालते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला, देखिएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। देखिएगा ये रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या आ रहा है हमारे पास, क्यू एन। तो देखिएगा इसका हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल की ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपको कहाँ पर कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी पर। तो किस तरह से लिखेंगे हम, लिखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, फिर आप लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर इन टाइम टी अपॉन डेल टी, ठीक है। हमने ये लिखा है ट्रांसवर्स वेलोसिटी पार्टिकल का कहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, पी पॉइंट पर, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा टी टाइम के दौरान, तो देखो डेल्टा टी टाइम के दौरान रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्यू एन। डायग्राम को देखो, ये रेडियस वेक्टर है, ये क्यू एन इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ से अगर इसको फाइंड आउट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आएगा, क्यू एन, और अपॉन में डेल टी। तो अब आप ना इस ट्रायंगल में यूज़ करिए, अब इसमें ना आप साइन, ये एंगल कितना है, एंगल कितना है, डेल थीटा, तो आप यहाँ साइन डेल थीटा निकालो। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर ये आ गया, और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारे पास, ओ क्यू, ठीक है। और फिर आप देखिएगा साइन डेल थीटा, ये आपका क्यू एन चाहिए, ओ क्यू देख रहे हैं, ओ क्यू कितना है, आर प्लस डेल आर। तो ये वैल्यू को आप यहाँ रखो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, देख रहे हैं क्यू एन की वैल्यू कितना आ रहा है, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, और अपॉन में कितना आएगा, डेल टी। इसी तरह से हमारे पास ना यहाँ साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, देखिएगा साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस एक्सपेंशन का यूज़ आप यहाँ करिएगा। तो आप देख रहे हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये क्या है, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा। देखो साइन एक्स है ना, ये साइन डेल थीटा लिखा, तो इसका एक्सपेंशन हम यूज़ करेंगे, क्या आएगा, डेल थीटा माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल थीटा का क्यूब।
डेल थीटा एक स्मॉल एंगल है, ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो और भी स्मॉल आएगा, तो डेल थीटा का क्यूब करेंगे ये और भी स्मॉल क्वांटिटी आएगा, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा ये हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी कैलकुलेट होकर आ रहा है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ये क्या आ रहा है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और r प्लस डेल r। आप देख रहे हैं डेल थीटा का क्यूब करेंगे तो और भी स्मॉल क्वांटिटी आएगा, तो इस क्वांटिटी को हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो सिंपल क्या बचेगा, डेल थीटा और अपॉन में डेल t। अब आप इसकी कैलकुलेशन करिएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल थीटा की अंदर मल्टीप्लाई करिएगा r डेल थीटा और इसके अंदर मल्टीप्लाई किया डेल r डेल थीटा और जी अपॉन में डेल t। डेल आर भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, डेल थीटा भी एक स्मॉल क्वांटिटी, दो स्मॉल क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और भी क्या आएगा, स्मॉल, इसलिए इस क्वांटिटी को डेल आर इंटू डेल थीटा को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या वैल्यू बच रहा है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और सिंपल आर डेल थीटा, इस क्वांटिटी को ना हमने नेगलेक्ट कर दिया और डेल टी, ये आप लोग समझ जाना। ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से क्या जाएगा, आर डी थीटा अपॉन डी टी। तो देखिएगा ये हमारे पास ना ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आया है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, आर डी थीटा अपॉन डी टी, या इसको हम लिख सकते हैं आर थीटा डॉट। ठीक है, ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। हमने रेडियल वेलोसिटी क्या फाइंड आउट किया, डी आर अपॉन डी टी, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल गया, आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं आपके। लिखिएगा 10 रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अगर आप यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे ना, तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक तो आएगा आपका रेडियल वेलोसिटी, ठीक है, का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अगर आपसे कहा जाए रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करो तो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा रेडियल वेलोसिटी हमने क्या फाइंड आउट किया था, डी आर अपॉन डी टी, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या फाइंड आउट किया था, आर डी थीटा अपॉन डी टी, या होल स्क्वायर। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे कहते हैं वेलोसिटी की कंपोनेंट निकाली तो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपसे कहते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, उसका रिजल्टेंट या इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल्स मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज मैंने जो इस लेक्चर में डिस्कस किया है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इन सब का मैंने डेरिवेशन करा है। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप इसको पढ़िएगा और ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा ये लेक्चर को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइए मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, और मैं इसी तरह ना आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट इसमें लाता रहूँगा डायनेमिक्स में। और ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।